हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे माराकेश एग्रीमेंट के बारे में, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। तो शुरू करते हैं। एट द कंक्लूजन ऑफ यूरोगे राउंड ऑफ मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस फॉर एस्टैब्लिशिंग द डब्ल्यूटीओ, हम लोगों ने 8th राउंड के बारे में पढ़ा था ना। तो उस राउंड में जो है मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस हुआ था जब डब्ल्यूटीओ को एस्टैब्लिश किया गया। उसके बाद 123 नेशंस साइंड एन एग्रीमेंट ऑन 15 अप्रैल 1994। इसके बाद क्या हुआ, 123 नेशंस यानी कि 123 कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया 15 अप्रैल 1994 को। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन मैराकेश सिटी ऑफ मोरक्को। ये मैराकेश एग्रीमेंट नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि मैराकेश सिटी में ही जो है इसको साइन किया गया था इस एग्रीमेंट को, इसलिए नोन एज मैराकेश एग्रीमेंट और डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट। इसको मैराकेश एग्रीमेंट भी कहते हैं और डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट भी कहते हैं, which officially came into force on 1st January 1995, जो ऑफिशियली कब फोर्स में आया 1st January 1995 को। The objective of the countries that signed this agreement was to create an integrated multilateral trading system. ऑब्जेक्टिव क्या था कंट्रीज का, इन नेशंस का, इस एग्रीमेंट को साइन करने का? ये था कि एक इंटीग्रेटेड मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम जो है बनाया जा सके, सब कंट्रीज जो है एक दूसरे से ट्रेड कर सके। These agreements previously negotiated under the GATT, along with the agreements concluded during the Uruguay round, were incorporated as integrated parts of the Marrakesh Agreement. ठीक है, this agreement defines the scope, functions and structure of the WTO. ये agreement define क्या करता है? ये agreement scope बताता है, function बताता है, structure बताता है कि तीनों चीजें क्या हैं WTO के अंदर। Agreement defined the functions of the WTO. एग्रीमेंट ने, जैसा कि मैंने कहा कि फंक्शंस बताता है डब्ल्यूटीओ के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो फंक्शंस क्या है पढ़ लेते हैं हम। रिव्यूइंग द ऑपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स। रिव्यू करना, ऑपरेशन किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो सारे डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स जो किए गए। एडमिनिस्ट्रिंग द डब्ल्यूटीओज डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस, उसको मैनेज करना, जो डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस है उसको मैनेज करना या एडमिनिस्टर करना। प्रोवाइडिंग अ फोरम फॉर फर्दर ट्रेड नेगोशिएशंस, एक फोरम प्रोवाइड करना आगे जो ट्रेड नेगोशिएशंस होगी उसके लिए। एंड वर्किंग विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू अचीव ग्रेटर कोहेरेंस इन ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, और बाकी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना ताकि जो है एक ग्रेटर कोहेरेंस, मतलब हम डेवलप कर सकें आगे। ठीक है, WTO to hold a ministerial conference at least once in 2 years, assess the इम्प्लीमेंटेशन एंड डिसाइड ऑन फ्यूचर डब्ल्यूटीओ इनिशिएटिव्स। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये यहाँ पर जो फंक्शंस है वो खत्म हो गए एग्रीमेंट के। ठीक है, अब ये पॉइंट्स हैं दूसरे। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ जो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हर 2 साल में एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है होल्ड करेगा, जिससे इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, ताकि इम्प्लीमेंट हो सके जो डब्ल्यूटीओ के इनिशिएटिव्स हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कर सके और डिसाइड कर सके कि आगे और क्या क्या इनिशिएटिव्स जो है डब्ल्यूटीओ लेगा। grants the ministerial conference the authority to amend all WTO agreements। तो जो ministerial conference होगी उसमें जो है authority दी गई इस conference को कि आप WTO के agreements को अगर आपको लगता है तो आप amend कर सकते हो। States that the country may join the WTO on terms that are agreed upon between the country applying for the membership and the WTO। यहाँ पर कंट्री जो है WTO वो ज्वाइन कर सकती है जो भी टर्म्स एग्री किए गए हैं बिटवीन द कंट्रीज, उस सारे टर्म्स को एक्सेप्ट करके। परमिट्स एनी WTO मेंबर टू विड्रॉ फ्रॉम द WTO आफ्टर गिविंग 6 months एडवांस नोटिस टू द WTO's डायरेक्टर जनरल। तो जो WTO के डायरेक्टर जनरल है, अगर आपको छोड़ना है, WTO का मेंबर नहीं रहना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं रहना है, किसी भी कंट्री को अगर छोड़ना है तो 6 महीने का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा डायरेक्टर जनरल को। ठीक है, तो ये था हमारा मैराकेश एग्रीमेंट। इसके बारे में हमें बस इतना ही पढ़ना है और इतना ही आपको अपने एग्जाम में लिख करके आना है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।